हरियाणा के शिक्षा मंत्री कौरपाल गुर्जर साहब हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। कौरपाल जी, स्वागत है आपका खबर अभी तक पर। वोकेशनल टीचर्स काफी दिनों से सर प्रदर्शन कर रहे हैं, जाहिर तौर पर आपके संज्ञान में सब कुछ होता है और ये भी होगा। हाँ, मेरे से मिले हैं 2 बार में। जी, तो सर ये बताइए कि कोई सोल्यूशन निकलेगा? लगातार ये टीचर्स प्रदर्शन कर रहे हैं, आपको लगता है जायज मांगे हैं इनकी? देखिए, अब जिस प्रकार से जिद पे अड़े हैं ना जी, जी अब हम तो सोल्यूशन निकालने के लिए इनके साथ तैयार हैं। जी हमारी कोई जिद नहीं है। हमने इनसे कहा कि वोकेशनल टीचर रखने के लिए सरकार, जो केंद्र सरकार है, वो 25,000 रुपए एक उससे देती है जी और उसके ही वो रखे गए थे। जी तो इनकी जो तनख्वाह थी वो है 23,000 कुछ है। जी तो हमने इनसे कहा था कि भाई हमने अब की बार जिस प्रकार से अभी ये निगम बनाया, जो हमारा अभी कौशल विकास निगम, तो वो वास्तविकता में हमने बनाया भी नहीं, उस पे ही था। जी यही मुझे मिले थे। मैंने कहा कि जो पैसे हम ठेकेदार को देते हैं, अगर वो पैसे ठेकेदार को न देके हम अपने ही बच्चों को दे दें जी तो ज्यादा लाभदायक रहेगा। बिल्कुल। तो हमने वो बना दिया। अब ये कहने लगे कि हमें कौशल विकास निगम के थ्रू ना रखो। जी हमने इनसे उसके लिए भी बात कह दी कि हम उसका भी कोई तरीका ढूंढते हैं कि उसके न रख के कोई आपको लगता है दूसरा भी कर लेंगे। और हमने इनको ऑफर भी दे दी थी कि हम आपकी तनख्वाह बढ़ाने के लिए भी तैयार हैं जी और मैंने इनसे कह भी दिया था कि हम 5,000 रुपए तनख्वाह आपकी बढ़ा देंगे। जी तो लेकिन ये उसके बावजूद भी ये कहें कि हमें 40,000 मिलने चाहिए, 48,000 मिलने चाहिए, ऐसा संभव तो है नहीं। मुझे लगता नहीं है कि कोई संभव बात थी उनकी। अब कहने को तो ये सारी कहते हैं कि समान काम समान वेतन होना चाहिए जी लेकिन जब ये कॉन्ट्रैक्ट पे लगे तो कॉन्ट्रैक्ट पे लगने के बाद तो साफ ही बात थी कि उस टाइम इन्हें पता ही था कि जब कॉन्ट्रैक्टर ने इनको रखा था कि कितनी तनख्वाह मिलेगी, क्या क्वालिफिकेशन होगी, क्या उसके नियम होंगे। और केंद्र ने जिसकी ओर से, केंद्र सरकार की ओर से योजना चली, तो वहां भी कोई परमानेंट रखने की कोई इस प्रकार की व्यवस्था का जिक्र वहां कोई किया नहीं गया है। जी सर, शिक्षा सदन के बाहर लगातार प्रदर्शन चल रहा है, आज भी बातचीत नहीं बन पाई। आज भी सीएम के ओएसडी के साथ मीटिंग की है वोकेशनल टीचर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने। अब सोल्यूशन क्या है सर? हमारे माध्यम से कोई अपील करना चाहेंगे आप? नहीं, मेरा तो देखिए यही है अपील आपके माध्यम से। मैं यही कहना चाहूंगा कि जितनी बड़ी ऑफर हमने इनको दे दी जी कि 23 इनकी है, हमने इनसे कहा कि 5 हम और बढ़ा देंगे, हम 28 दे सकते हैं। जबकि अभी तक मैंने माननीय मुख्यमंत्री से बात की भी नहीं थी। अच्छा। मुख्यमंत्री से जो बात की थी वो 26 की बात हुई थी हमारी। जी जी हम जी 26 तक बढ़ा देंगे, 23 के 26 कर देंगे। लेकिन फिर भी मैंने इसको कहा कि हम 28 तक भी देंगे और मैं मुख्यमंत्री जी को मना लूंगा कि जी कोई बात नहीं, थोड़ा और बढ़ा देते हैं। तो 28 तक की बात हमने इनके साथ की थी कि 28,000 रुपए हम आपको दे देंगे जी जो है। लेकिन अब जिस प्रकार की इनकी यूनियन की जिद है, उस प्रकार से उसको पूरा कर नहीं सकते। कौरपाल जी, अंतिम सवाल, जॉब सिक्योरिटी की बात भी करते हैं कि हमारी नौकरी की सुरक्षा हमें चाहिए। नहीं, देखिए उस प्रकार की सुरक्षा की तो कैसे दे सकते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट है जी। अब कॉन्ट्रैक्ट में तो क्या मतलब होता है, जो मैंने काम करना तो मैंने कॉन्ट्रैक्टर को काम दे दिया कि मुझे ये काम कराना है और ये आप मेरा काम करके दे और इसके लिए मैं इतना पैसा दूंगा जी तो उसमें कोई हमारा तो कर्मचारी नहीं है। वो कर्मचारी तो कॉन्ट्रैक्टर का है ना जी 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 वो हमारा है नहीं कर्मचारी। और ऐसे इस प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट पे हमारे पास कई हजार कर्मचारी हैं जी तो ये एक ये नहीं है, कई हजार कर्मचारी हैं। तो उसमें इस प्रकार की सुरक्षा की बात कर रहे हो तो बात थी नहीं कुछ भी। जो गेस्ट टीचर की बात थी वो बिल्कुल अलग बात थी, वो सरकार ने सीधे अपने आप लगाए थे और ये कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू लगाए थे। और सर एक बात कही की जाती है कि आपकी सरकार ने वायदा किया था इन सब बातों को लेकर, जो मांग लगातार उठा रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, कोई इस प्रकार का, देखो जब मैं स्पीकर होता था तब से मेरे पास आते हैं जी और हमेशा मैंने इनका सहयोग किया, हमेशा इनकी मदद भी की जी और हम करते रहे। ठीक है, अब वो भी अपने ही बच्चे हैं और मदद करना मैं समझता हूँ बिल्कुल। शिक्षा मंत्री के तौर पे मैं उनकी मदद करूँ। मैं स्पीकर हूँ तब भी क्या दिक्कत है? बिल्कुल तो मैंने किसान की मदद की, सहयोग किया। बिल्कुल। लेकिन अब जितनी बड़ी डिमांड इनकी है तो वो मैं समझता हूँ पूरी कर नहीं सकते। यानी पॉसिबिलिटी नहीं है सर, जो इनकी मांगे हैं पॉसिबल नहीं है कि इनकी मांगे इस स्तर पर पूरा किया जा सके कि 40,000 रुपए नौकरी वेतन से तो मैं 25 ही मिलेंगे और सारे देश में केंद्र 25 ही हिस्सा है और आप 28,000 रुपए वेतन देने के लिए तैयार हैं। तो मैंने इनसे कहा कि 25 में उसमें से 2,000 से कुछ ज्यादा जो है वो कॉन्ट्रैक्टर के पास चले जाता। ठीक है, तो वो कॉन्ट्रैक्टर वाला भी हम दे देंगे और दूसरा हम उसमें बढ़ा भी देंगे, यानी कि जो अभी आपको मिल रहा है उसमें 5,000 रुपए बढ़ा के दे सकते हैं जी। अब ये प्रोटेस्ट तो यूं ही चलता रहेगा सर, फिर कैसे बात बन पाएगी? देखिए, अब जो इनकी यूनियन के जो लीडर हैं उनको चाहिए कि वो अपने लोगों को समझाएं, बताएं। अब अगर वो ही नहीं समझाएंगे तो फिर किस तरीके से कोई अब
ना जी, कि वो जी। अपने लोगों को समझाए। जी और अगर मान लो लीडरशिप इस प्रकार से ऐसा हो जाएगी कि वो कोई बात कही ना सके, जो बात पीछे से कह दी उसको ही बात को बार बार कहते रहे, तो फिर तो समझौता हो नहीं सकता ना जी। वो तो लीडर की परिस्थिति है। तो सर जो आपने बात कही है, मैं मान के चलूं कि इसके आगे सरकार कुछ नहीं कर सकती। हाँ नहीं, अभी तो देखिए इस प्रकार का ही है कि हमने काफी अच्छा ऑफर दे दिया, मतलब जितने की उम्मीद थी उससे ज्यादा बड़ा ऑफर हमने दे दिया। ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया कंवरपाल गुर्जर साहब, आप जुड़े खबरें अब तक से और आपने साफ कहा कि जो केंद्र सरकार की ओर से वेतनमान दिया जाता है उससे ज्यादा हम दे रहे हैं। ये एक दिन ये ऑफर ये 32,000 का था, एक दिन ये ऑफर 35,400 रुपए का था सर ये। अच्छा। लेकिन ये अभी सरकार ने खुद ही स्टैंड पीछे करके अपना नीचे ले लिया। कल की मैं बात आपके सामने रख देता हूँ। सुबह दोपहर को 1 बजे मीटिंग स्टार्ट हुई, शिक्षा सदन में मीटिंग चली और कहीं ना कहीं हमारी सहमति नजदीक लगी थी और एक 38,000 रुपए का 41,000 रुपए का 2 प्रपोजल बना के चले और ये प्रपोजल सरकार की सहमति से तैयार हुए थे और पूरे डेलीगेशन को चंडीगढ़ में ले जाया गया और शिक्षा मंत्री जी के आवास पर ले जाया गया। इसीलिए ले जाया गया था कि मांगों पर सहमति बन चुकी है, लेकिन ऐसा पता नहीं क्या चीज हो जाती है कि शाम को उन चीजों पर अभी ढिल्लों साहब मुझे बताइए, हरियाणा की शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर साहब ने आपको सीधे सीधे कोई वायदा किया हो कि मैं इतने रुपए वेतन आपको देने के लिए तैयार हो जाऊंगा अपने डिपार्टमेंट से, किया उन्होंने कोई वायदा? हमारी विभाग के अधिकारियों से मीटिंग हुई थी, लेकिन यहाँ पहले पे भी हुई है हरियाणा, पूरे हरियाणा की जनता के सामने, पूरे देश के सामने, हमारे तो चैनल पूरे देश में दिखता है, वो जो उन्होंने कहा वही है। उन्होंने कहा अभी फिलहाल यही फाइनल है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो अब आगे क्या? मेरा सिर्फ एक ही सवाल है और एक ही निवेदन है शिक्षा मंत्री जी से, ये ऑफर घटा क्यों? सिर्फ इस बात पे हमें जवाब दे। अच्छा, आपको लगता है कि अधिकारियों ने जो ऑफर दिया था, मतलब बातचीत एक सिरे तक चढ़े, वो अलग था और शिक्षा मंत्री कुछ और कह रहे हैं, ये आप कहना चाहते हैं? जो तैयार होके गए हैं बजट की पूरी प्रिपरेशन 3 साल के तैयार होती है सर जी। आगे सर ये आंदोलन जारी रहेगा। अगर सरकार बातचीत के लिए बुलाती तो हम बिल्कुल नरम रवैये के साथ उनके सामने जाने के लिए तैयार हैं और मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि 2300 परिवारों को ध्यान में रखते हुए हमारे हित में फैसला लिया जाए।